गाइस, आप लोगों की डिमांड पर मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ कुड पर बेस्ड वीडियो। आज हम देखेंगे कुड के सारे यूजेस। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम कुड पर आप वीडियो बनाइए और कुड के सारे यूजेस बताइए। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुड को कितने तरह से यूज किया जा सकता है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आज हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुड को कि कैसे ये यूज होता है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें कुड की हिंदी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है सकता था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सका या फिर पाया। ओके, आप लोगों ने मेरे बेसिक मॉडल्स का जो वीडियो था उसमें आप लोगों ने कैन का यूज देखा होगा। जनरली हम लोग कैन को पढ़ते हैं सकता है के लिए जब ये प्रेजेंट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो करता है। जिस भी काम को आप प्रेजेंट में कर सकते हैं आप वहां पर कैन लगा देते हैं। तो बस सेम सिचुएशन में जब आपको पास्ट की बात करनी होती है तो आप वहां पर क्या लगा देते हैं, कुड। ये इसका पहला यूज है जो कि बहुत ही सिंपल सा है। आगे इसके अलावा और भी काफी सारे यूजेस है जो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो देखिए, कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो होती है कुड। ये जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो तीन होती है, सकता था, सका या फिर पाया। हमें वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देनी है। अब देखिए, जो भी एबिलिटी आप में है, जिस काम को आप प्रेजेंट में कर सकते हो उसके लिए आपको क्या करना है, कैन का यूज कर देना है। लेकिन यही एबिलिटी और कैपेसिटी अगर आप में पास्ट में थी सो गाइस आप वहां पर कुड का यूज कर देंगे। जैसे कि जब मैं छोटी थी तो मैं नदी में तैर सकती थी, या फिर जब वह स्कूल में था तो वह सारे कॉम्पिटिशन्स में भाग ले सकता था, या फिर वह उस काम को कर सकता था, मतलब उसमें वो एबिलिटी थी। तो जब भी आप किसी काम को पास्ट में कर सकते थे आप वहां पर कुड लगा देंगे। जैसे कि वह वहां जा सकती थी, शी कुड गो देयर। वह अच्छे से गाना गा सकती थी, मतलब ये एबिलिटी उसके अंदर थी, तो शी कुड सिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। या फिर वह इंग्लिश बोल सकती थी तो शी कुड स्पीक इंग्लिश। तो हमने क्या किया, हम जब पास्ट की एबिलिटी बता रहे हैं हमने वहां पर कुड को यूज कर लिया। चलिए, तो हो गया भैया कि कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। दूसरा अगर हम देखें कुड का सेकेंड यूज, तो देखिए यहां पर दिया हुआ है कुड हैव, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी दी हुई है सकता था। यहां पर आपको ऐड करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका मीनिंग भी सकता था और इसका मीनिंग भी सकता था, तो फिर कुड यूज करें या कुड हैव यूज करें। चलिए समझते हैं। देखिए, जिस भी काम को करने की एबिलिटी आपके अंदर पास्ट में थी, आप कर सकते थे और आपने किया भी, तो वहां पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, कुड लगा रहे हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो कि कैन की जगह यूज हो रहा है, मतलब कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में। लेकिन गाइस अगर हम बात करें कुड हैव की, तो कुड हैव भी सकता था के लिए यूज होता है। लेकिन ये किस सिचुएशन में, जो काम हो तो सकता था लेकिन आपने किया नहीं। मतलब आप किसी काम को कर सकते थे लेकिन वो नहीं हुआ किसी रीजन से। यहाँ कोई एबिलिटी, कैपेसिटी शो नहीं हो रही है। सिंपली एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप कुछ कर सकते थे बट आपने नहीं किया या फिर नहीं हुआ। तो सिचुएशन में हम लोग कुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। जैसे कि वह तुम्हारी हेल्प कर सकता था, ही कुड हैव हेल्प्ड यू। वह इंग्लिश बोल सकता था, मतलब इस काम को वो कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। हम यहाँ एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा ही कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। वह जा सकता था, ही कुड हैव गॉन। वह तुम्हें कॉल कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। तो देखिए मैंने क्या किया कि वह इस काम को कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया, तो यहाँ हम एबिलिटी शो नहीं कर रहे। अगर बात होगी एबिलिटी शो करने की तो आप वहां पर कुड लगा देंगे, क्योंकि इसका मीनिंग भी सेम वही होता है, सकता था। तो देखिए हमने क्या किया, सेंटेंस हम लोगों ने बनाया कि वह तुम्हें कॉल कर सकता था या फिर वह तुम्हें इनवाइट कर सकता था लेकिन उसने इनवाइट नहीं किया तुम्हें, तो ही कुड हैव इनवाइटेड यू। दोनों में पहला डिफरेंस, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आइडेंटिफिकेशन दोनों की सेम है बट दोनों के सिचुएशन अलग अलग हैं। ठीक है, तो वह तुम्हें इनवाइट कर सकता था, ही कुड हैव इनवाइटेड यू बट ही डिड नॉट इनवाइट, लेकिन उसने इनवाइट आपको नहीं किया। या फिर वह मुझे कॉल कर सकती थी, तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी कुड हैव कॉल्ड मी। वह जा सकता था, ही कुड हैव गॉन।
वह लिख सकता था, he could have written, लेकिन उसके पास में पेन नहीं था, but he did not have a pen। तो गाइस हमने क्या देखा कि could और could have दोनों ही सकता था के लिए यूज किया जाता है, बट दोनों में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो आई होप आपको could का पहला यूज समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम अगर बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि जो कैन है इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, होती है सकता है। जब अच्छी पॉसिबिलिटी हो किसी भी काम को करने की, जब आप श्योर है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप वहां पर कैन यूज करते हैं। लेकिन उसी तरह से गाइस कुड को भी सकता है के लिए यूज किया जा सकता है जब कोई पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, जब कोई चीज पॉसिबल हो, जब कोई काम पॉसिबल हो, तो आप वहां पर भी कुड को यूज कर सकते हैं सकता है वाले सेंस में। मतलब कुड का यूज सकता था के लिए तो होता ही है, लेकिन सकता है के लिए भी किया जाता है कोई भी चीज जब पॉसिबल हो। जैसे मैंने कहा कि वह इस समय कॉलेज में हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें शो करना है कि वह कॉलेज में हो सकती है, या फिर हो सकता हो कि वह अभी बिजी हो, या वह बिजी हो सकती है। हमने क्या कहा, वह बिजी हो सकती है। जब आप थोड़े से कम श्योर हो, पॉसिबिलिटी है लेकिन इतनी नहीं, अगर ज्यादा है तो हम लोग कैन लगाएंगे, कैन से कम पॉसिबिलिटी कुड में आ जाएगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कुड यूज होता है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। तो आपने कहा कि वह बिजी हो सकता है, तो आप सेंटेंस सिंपली बना सकते हैं he could be busy, राइट। या फिर आपको बोलना हो कि वह शायद तुम्हारे यहाँ आ सकता है कल, ओके, या फिर वह तुम्हें कल मिल सकता है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो हमारा सेंटेंस कैन में भी बन सकता है और कुड में भी बन सकता है। जैसे कि he can meet you tomorrow या फिर he could meet you tomorrow। अब यहाँ पर दो सेंटेंस मैंने लिखे, he can meet you today या फिर tomorrow, जो आपको लिखना है। उसी तरह से हम एक और सेंटेंस यहां पर ले लेते हैं, he could meet you today। अब कैसे कि दो सेंटेंस में एक ही चीज शो हो रही है कि वह आपको मिल सकता है आज, मतलब वह आपसे आज मिल सकता है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर कुड लग गया है तो मतलब पॉसिबिलिटी है लेकिन कम है। अब आप सोचेंगे कि मैम कुड का मीनिंग तो सकता था भी होता है और सकता है भी होता है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है कि पास्ट के लिए। सो गाइस एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर ये प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पर ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, इससे आपको पता चलेगा कि ये कुड प्रेजेंट में यूज हुआ है या फिर पास्ट में। अगर इसी सेंटेंस में हम यहाँ पर येस्टरडे लगा देंगे, टुडे की जगह मान लीजिए हमने यहाँ पर येस्टरडे ऐड कर दिया, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुड का मीनिंग क्या निकल रहा है, सकता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है येस्टरडे। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, आपको आराम से समझ में आएगा कि कुड यहाँ पर पास्ट के लिए यूज किया जा रहा है या फिर प्रेजेंट के लिए। आपको मेनली जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं जैसे टुडे, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, आफ्टर 2 days, तो इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कुड जो है वो कैन की जगह भी यूज हो सकता है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। गाइस देखिए हम सभी रिक्वेस्ट करते हैं। अब देखिए रिक्वेस्ट और परमिशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको जब भी किसी से रिक्वेस्ट करनी है, किसी से कुछ काम करवाना है, तो सिंपली आप कुड में बोल सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए किसी से कोई काम बोलना है कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे, क्या आप ऐसा कर देंगे, कृपया आप वहां चले जाएंगे, लाइक दिस। तो जब भी आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करना है तो आप यूज करेंगे कुड का, ठीक है। कुड यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। अब इसे हमें सबसे आगे लगा देना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं प्लीज, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं आपसे यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, सो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, या फिर कुड यू प्लीज शट द डोर, मतलब क्या आप दरवाजा बंद कर सकते हैं या फिर क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। तो जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे आपको कुड में सेंटेंसेस बनाने हैं, और प्लीज को आप चाहे तो सब्जेक्ट के बाद ऐड कर दे या फिर लास्ट में ऐड कर दे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए।
जैसे क्या आप मुझे वह बुक दे सकते हैं, कुड यू गिव मी दैट बुक प्लीज, या फिर कुड यू प्लीज गिव मी दैट बुक, कुड यू प्लीज सिट हियर, क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं, या फिर क्या आप मेरे लिए ग्लास पानी ला सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस बनेगा कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कुड यू प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, मतलब क्या आप मेरे लिए ग्लास पानी ला सकते हैं। तो जब भी आप किसी को कोई काम बता रहे हैं, मैं परमिशन की बात नहीं कर रही हूँ, आपको काम बताना है किसी को, लेकिन पोलाइटली, तो पोलाइटली आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं अगर आप यूज करते हैं कुड का। सो कुड यू प्लीज डू दैट, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज सिट देयर। तो ये सेंटेंसेस भी कुड में बनते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको कुड प्लीज के साथ में दिख रहा है मतलब आप श्योर हो जाइए कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, सो गाइस देखिए 2 यूजेस तो हमें क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुड भी हो सकता था, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं हो सकता है। अब गाइस ये तो आपको समझ में आ गया कि कुड जो है वो प्रेजेंट पास्ट दोनों के लिए यूज हो रहा है। इसका मीनिंग सकता है भी निकलता है, सकता था भी निकलता है। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो सारे सेंटेंसेस आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। सकता है कब निकल रहा है, जब कोई सिचुएशन पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम श्योर नहीं कि होगा या नहीं होगा, वो अलग है, लेकिन हो सकता है, सब पॉसिबल है। दूसरा पास्ट के लिए, जब हम किसी काम को पास्ट में कर सकते थे, कोई एबिलिटी हमारे अंदर थी। तो यहाँ पर जो कुड भी दिया हुआ है, इसके बाद में आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट, आपको वर्ब यूज नहीं करना है। हो सकता है के सेंस में अगर हम बोले तो आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, राइट, आप वहां हो सकते हो 2 दिन बाद, या फिर कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। तो हम होने वाले सेंस में बोल रहे हैं कि कुछ हो सकता है, कोई सब्जेक्ट कुछ हो सकता है, तो हम वहां पर कुड बी और ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। जैसे कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं या बन सकते हैं, दोनों एक ही है, तो हम बोलेंगे आफ्टर सम डेज वी कुड बी गुड इंग्लिश स्पीकर। आफ्टर सम डेज वी कुड बी गुड इंग्लिश स्पीकर्स, मतलब कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं। अब आप चाहे तो पास्ट के लिए भी यूज कर दे, क्योंकि कुड तो पास्ट की एबिलिटी के लिए भी यूज होता है। मान लीजिए आपने मेहनत नहीं की, आपने प्रैक्टिस नहीं की, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि यार आप तो अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे, यहाँ एबिलिटी की बात हो रही है, तो आप कुड बी का यूज कर दे पास्ट के लिए, राइट। तो अब हमारा सेंटेंस बनेगा You could be a good English speaker, but you did not practice. लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे, बन सकते थे, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की। सो गाइस सेम सिचुएशन। अब आप सोचेंगे कैसे समझ में आएगा प्रेजेंट है या पास्ट है, तो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है तो पास्ट के लिए, प्रेजेंट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है तो प्रेजेंट के लिए। इससे आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो जब हम कुछ हो सकते हैं या हो सकते थे, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हो, वह वहां हो सकती है पॉसिबल सिचुएशंस के लिए, ओके, या फिर वह अभी बिजी हो सकता है, तो ही कुड बी बिजी, ही कुड बी देयर, ही कुड बी हियर, दे कुड बी इन क्लास, वे क्लास में हो सकते हैं, रोहन कुड बी एट होम, रोहन घर पर हो सकता है। क्लियर। सो ये हो गया गाइस इसके लिए। अब देखिए अगर हम लोग कुड बी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं हो सकता है के लिए या हो सकता था के लिए, तो दोनों सिचुएशन में ठीक है, लेकिन कुड का पास्ट फॉर्म अब हमें कुड हैव बीन बनाना है हो सकता था के लिए। मतलब इसका जो पास्ट बनेगा वो यहां बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस देखिए कुड हैव बीन पास्ट के लिए ही यूज होगा हो सकता था, ठीक है। जैसे आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन अ गुड इंग्लिश स्पीकर। जनरली क्या होता है, कुड के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हमने यहाँ क्या किया, कुड हैव के साथ में ये कुड हैव है, ये बीन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब बीन किसकी थर्ड फॉर्म है, जनरली जो बी होता है इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर, एंड इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है गाइस वो होती है बीन। तो हमने यहाँ क्या किया, बीन लगा दिया हो सकता था के लिए। जैसे आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे, यू कुड हैव बीन अ गुड इंग्लिश स्पीकर, आप वहां हो सकते थे, यू कुड हैव बीन देयर।
आप उस समय क्लास में हो सकते थे। यू कुड हैव बीन इन द क्लास दैट टाइम। कल आप उसकी बर्थडे पार्टी में हो सकते थे। यू कुड हैव बीन इन हिज बर्थडे पार्टी येस्टरडे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम कुछ हो सकते थे, यहाँ आपको वर्ब नहीं लगानी है, ओनली सब्जेक्ट कुछ हो सकता था, तो हमें कुड हैव के साथ में बीन लगा देना है। सो गाइस ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमने कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, कुड हैव के साथ में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। कुड बी अपने आप में एक वर्ब है तो आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। कुड हैव बीन, ये जो बीन है ये अपने आप में V3 है, तो हमें दोबारा वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं अगेन कुड बी की। तो कुड बी के साथ में हमें यहाँ V3 लगाना है जब किसी काम को किया जा सकता था। अगेन हमने कुड सकता था वाले सेंस में कुड बी लगा दिया, ठीक है। जनरली जितनी भी मॉडल वर्ब्स होती है तो सारी मॉडल वर्ब्स के जब पैसिव वॉइस बनते हैं तो हम लोग बी लगा देते हैं एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। मैं मॉडल वर्ब्स उनकी बात कर रही हूँ जिनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उनके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, बी और V3। अब देखिए यहाँ पर है किसी काम को किया जा सकता था, जैसे कि इंग्लिश बोली जा सकती थी, तो इंग्लिश कुड बी स्पोकन। यहाँ पर पैसिव वॉइस का सेंस, अगर आपको पैसिव वॉइस आता है आप इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। लेटर लिखा जा सकता था, लेटर कुड बी रिटन। उसे इनवाइट किया जा सकता था, तो ही कुड बी इनवाइटेड, ही कुड बी इनवाइटेड। या फिर उसे इनवाइट किया जा सका, या फिर उसे इनवाइट किया जा सका, ही कुड बी इनवाइटेड। ओके, उसे बुलाया जा सकता था, ही कुड बी कॉल्ड। सो ये आपको ध्यान रखना है गाइस कि कुड बी जो है वो पैसिव वॉइस का बनता है, बी लगाकर आपको V3 लगा देना है। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस कुड हैव का बनाएंगे, क्योंकि कुड हैव भी एक मॉडल वर्ब है और कुड हैव के साथ V3 लगता है, तो जो V3 वाले मॉडल्स होते हैं जब उनके हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लोग उनमें बीन लगा देते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कुड हैव बीन, अब यहाँ पर बीन लगाने के बाद में आपको दोबारा से V3 लगानी पड़ेगी। मतलब आप सिचुएशन समझिए, यहाँ पर कुड हैव बीन का मीनिंग निकल रहा है हम कुछ हो सकते थे, कोई सब्जेक्ट कुछ हो सकता था, बट यहाँ कुड हैव बीन के साथ हमें दोबारा थर्ड फॉर्म लगानी है और आइडेंटिफिकेशन सेम इसी के जैसे रहेगी कि किसी काम को किया जा सकता था। जैसे इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड हैव बीन स्पोकन। लेटर लिखा जा सकता था, लेटर कुड हैव बीन रिटन। ओके, उससे इनवाइट किया जा सकता था, तो ही कुड हैव बीन इनवाइटेड। ओके, या फिर उसकी मदद की जा सकती थी, तो ही कुड हैव बीन हेल्प्ड। हमें यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगा रहे, हम लोग पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस बना रहे तो हम ऑब्जेक्ट में बना रहे। उसे बुलाया जा सकता था, ही कुड हैव बीन कॉल्ड। उसे इनवाइट किया जा सकता था, ही कुड हैव बीन इनवाइटेड। इस रूम को साफ किया जा सकता था, दिस रूम कुड हैव बीन क्लीन्ड। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन जो मैंने आपको कुड हैव की बताई थी कि हम किसी काम को कर तो सकते थे बट वो नहीं हुआ। ओके, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। ये तो आपने देखे इसकी कुछ यूजेस। इसके अलावा ये यूज होता है आई विश के साथ में। आई विश के साथ ये कैसे यूज होता है चलिए दिखाती हूँ। गाइस देखिए, अब ये यूज होता है आई विश के साथ भी। जनरली आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे कि काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं उस काम को कर पाती, काश हम इंग्लिश बोल पाते, या फिर काश मैं इंग्लिश सीख पाती, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती। तो जब भी हम काश वाले सेंटेंसेस बनाते हैं उसके लास्ट में पाता, पाती, पाते आता है, तो हम लोग आई विश के साथ में सब्जेक्ट लगा देते हैं कुड। सब्जेक्ट के बाद में कुड लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंस, काश मैं आपकी मदद कर पाती, आई विश आई कुड हेल्प यू। काश मैं उससे बात कर पाती, आई विश आई कुड टॉक टू हिम। काश मैं इस काम को कर पाती, आई विश आई कुड डू दिस वर्क। काश मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ पाती, आई विश आई कुड रीड अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो गाइस, जब भी हमें बोलना हो कि काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं तुम्हारी मदद कर पाती, तो भी हम लोग कुड का यूज करते हैं।
इसके अलावा कुड जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है और भी कुछ सेंटेंसेस में इसका यूज होता है। सो गाइस वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसके आगे की यूजेस आपको नहीं बता रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके पूरे यूजेस आपको डिटेल में देखना हो तो ये आई बटन पर आप क्लिक करिए, इसमें आपको मेरा लाइव सेशन एक मिलेगा जिसमें मैंने कुड को बहुत अच्छे से और बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए। बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस जो भी प्रॉब्लम है या जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट का रिप्लाई जरूर दूंगी। सो गाइस थैंक यू।